हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश पीएससी ने एक नया अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने बोला है कि हम अपनी नई वेबसाइट लेकर आए हैं और फाइनली जो पुरानी वेबसाइट है उसको डिलीट कर दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है आरजी का नोटिफिकेशन 28 मार्च का। इसमें यहाँ पे लिखा है कि नवीन वेबसाइट है http://www.mpsc.mp.gov.in। यदि आप वेबसाइट अभी एज ऑफ नो देखेंगे, कुछ वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है। आई एम श्योर इस समय जो वेबसाइट आप विजिट कर रहे होंगे वो यही वेबसाइट है ना। इसमें बोला है कि लोकार्पण हो चुका है राइट ना। वर्तमान में सभी समस्त विज्ञापन, सूचनाएं, निविदाएं, ये सारी जानकारियां नवीन वेबसाइट पर दी जा रही हैं। पुरानी वेबसाइट जो mpsc.nic.in थी और साथ में mpsc.com है, इसको हटा दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ mpsc.mp.gov.in ही बेसिकली यहाँ पर एक्टिव है। अब यहाँ बोला गया समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट को ही विजिट करें। आगामी समस्त विज्ञापन, सूचनाएं, निविदाएं, ये सारी चीज़ें यहीं पर जारी की जाएंगी। ये चीज़ें जारी किया हमारी उप सचिव जी ने। यहां पर मेरे कुछ कंसर्न्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा ऑनरेबल एमपीपीएससी से कि आप सिर्फ मैम जो कुछ चीज़ों को आप यहां प्रोवाइड कराएं। जैसे पहली बात तो ये है कि इस वेबसाइट को यदि हम देखें तो यहाँ पे बढ़िया बनी है, यूपीएससी जैसी बनी है, समथिंग यूपीएससी लुक लाइक, लेकिन कुछ चीज़ें अपडेट बहुत धीमे हैं। पहली बात, यदि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें, यदि इस ब्लॉक को देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्जाम का यहाँ पे पेपर दिया हुआ है। अभी तक असिस्टेंट मैनेजर का जो पेपर हुआ था उसका पेपर यहाँ पे अपलोड नहीं किया गया है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एमपीपीएससी का जो काम करने की शैली है बड़ी धीमी है, बिकॉज आप पेपर ले लेते हो फिर उसका प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड नहीं करते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? तो कहीं ना कहीं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चीज़ में भी थोड़ा काम करें। दूसरी बात, यहाँ पे जब कभी कोई कंसर्न होता है, हमें कोई भी डाउट होता है, तो हम चाहते हैं कि आपसे कॉन्टेक्ट करें। कोई ऐसा आपने नंबर दिया हो या कोई मेल आईडी दी हो जिसमें आप रिस्पॉन्ड करते हो, तो आपने ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। कॉन्टेक्ट अस में यदि आप देखने जाओ तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है। मतलब आप एमपीपीएससी के लोगों से बात करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर इंदौर जाएं। इसके अलावा रेजिडेंसी एरिया में यहाँ पे दिया हुआ है मेल आईडी secretary.psc.mp@nic.in। इस तरह से फॉर्मेशन में ईमेल दिया है। इस मेल में कभी भी आप मैसेज करो, कभी भी रिप्लाई नहीं आती है। तो बेसिकली जब मेल रिप्लाई करनी नहीं है तो आप ये कॉन्टेक्ट अस बनाया क्यों है आपने? और इसके अलावा आपने कोई भी नंबर नहीं दे रखा है। जहां तक यदि हम बात करें, यहाँ पे बाकी लोगों के नंबर यहाँ पे दिए हैं। लुक एट हियर, यहाँ पे कमीशन मेंबर्स के नंबर दिए हुए हैं। यदि आप इन मेंबर्स को कभी कॉल करो, हालांकि मेंबर काफ़ी रिस्पेक्टफुल है, मतलब मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ऑब्वियस बात, दे आर मेंबर ऑफ एमपीपीएससी। लेकिन कभी भी यदि इनको कॉल करो कि यहाँ से कोई जानकारी आपको चाहिए, कभी भी एक कॉल को पिक नहीं करते, तो फिर ये नंबर देने का मतलब यहाँ पे क्या है? तो मैं ऑनरेबल एमपीपीएससी से पूछना चाहता हूँ कि सर, मैम, जो भी हैं, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट थिंग। आप कॉन्टेक्ट अस में एटलीस्ट एक कस्टमर केयर को वहाँ बिठाएं जिनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए, एटलीस्ट उन क्वेश्चंस का रिप्लाई करें। एवनली कोई भी कंसर्न्स होता है उसके लिए कोई भी डिपेंडेंसी, आई मीन एमपीपीएससी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप कोई नंबर यहाँ पर ज़रूर अपलोड करें। उसके लिए हम चाहते हैं कि हमें इंदौर आके ही इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी पड़े। यदि कोई रिमोट एरिया में बैठा हुआ है, किसी भी गाँव में, किसी भी दूर दराज डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है, तो वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का जो ब्लॉक है इसको थोड़ी बड़ा करिए। कैसे? चलो ठीक है, आपने रिसेंट पेपर अपलोड नहीं किए, पहली गलती तो ये है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि पुराने पेपर भी आपने ज़्यादा पुराने यहाँ पे रखे नहीं है, आपने सारे पुराने पेपर यहाँ से डिलीट कर दिए हैं। तो एटलीस्ट मैं कहना चाहूँगा कम से कम 10-12 साल का पेपर यहाँ पे यदि अवेलेबल होता है तो चीज़ें काफ़ी आसान होती हैं। बाकी एग्जाम्स की बात करें, मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह के एग्जाम हो रहे हैं, डेंटल सर्जन के एग्जाम हो रहे हैं, एटलीस्ट उन एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो 2-4 साल के पुराने पेपर हैं, एटलीस्ट उसको आप अवेल करा दें, जिससे लोगों को पैटर्न एटलीस्ट पता चल पाए कि हाँ एमपीपीएससी का पैटर्न क्या है। तो मैं यहाँ पे एमपीपीएससी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन प्लेटफॉर्म में भी, इन एरिया में भी थोड़ा काम करें आप, जिससे एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी आसानी हो पाए। तो ये रहा डिस्कशन हमारा एमपीपीएससी की तरफ से। आप लोग ये वीडियो बहुत अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन हमारे ऑनरेबल एमपीपीएससी के जो मेंबर हैं उन तक पहुंच पाए, जिससे वो एक पॉजिटिव स्टेप यहाँ पे ले पाएँ। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वो हमारी राम सोनी एमपीपीएससी नाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है, तो उसके माध्यम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम होने ही वाले हैं, जून में होने वाले हैं। आई एम श्योर कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग को ऑल द बेस्ट। और जून की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए बैच कोर्स भी हमने लॉन्च किया, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको राम सोनी एमपीपीएससी नाम के टेलीग्राम ग्रुप में दी जाएगी, तो उसके माध्यम से भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो हम लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट में ये दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, इसमें आपके ओपिनियन क्या है? प्लीज डू कमेंट बिलो। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर। थैंक्स सो मच।